आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम एज अ मैन थिंक इट बुक के सेकंड पार्ट के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिना किसी मकसद के हमारे विचार बिल्कुल समुद्र में तैरते उस पेड़ की डाल की तरह होते हैं जिसकी कोई दिशा नहीं होती। लहरें जहां उसे ले जाती हैं वो उसी तरह मुड़ जाता है। ठीक वैसे ही जब आपकी लाइफ में कोई मकसद, कोई पर्पस नहीं होता है तो आपको बस डर, चिंता, खुद पर दया जैसे विचार ही आते हैं। ये होती है कमजोरी। ये बेतुके ख्याल हमें अपराध, नुकसान, दुहक और असफलता के रास्ते पर ले जाते हैं। इसलिए आपके पास एक निश्चित यानी पक्का मकसद होना चाहिए। आपको अपना जीवन इसे हासिल करने में लगा। ये मकसद आपके विचारों को सही राह दिखाएगा। फिर वो उस दिशाहीन डाल की तरह नहीं बल्कि एक नाव की तरह होंगे जो समुद्र की लहरों का सामना करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। अगर आपके पास एक मकसद होगा तो आप लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। अगर कोई तूफान भी आया तो आप उसे झेल कर भी टिके रहेंगे और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। बेकार की कल्पना और भ्रम में अपने विचारों को गुम मत होने दीजिए। हमेशा बस अपने मकसद के बारे में ही सोचिए, बस उसे हासिल करने पर फोकस कीजिए। ये आपको सेल्फ कंट्रोल सिखाता है। ये आपको रास्ते में आने वाली मुसीबतों का सामना करने की हिम्मत देता है। मुसीबत को हराकर जब आप बाहर आएंगे तो वो आपके कैरेक्टर को और भी ज्यादा मजबूत बना देगा। और सच मानिए, ऐसी जीत और भी ज्यादा मीठी होती है। उसके बाद आप कभी भी फेलियर के बारे में नेगेटिव सोच नहीं रखेंगे। आप उसे लेसन के रूप में देखेंगे। आप समझ जाएंगे कि फेल होना जिंदगी के रोमांचक सफर का बस एक हिस्सा है। इसमें भी आपको एडवांटेज ही नजर आने लगेगा। जीवन में आपका क्या मकसद है? क्या आप पैसा और सुख सुविधा देने वाली चीजें पाना चाहते हैं, या सोसाइटी में ऊंचा नाम और स्टेटस चाहते हैं, या फिर आपको एक फिट और हेल्दी बॉडी चाहिए? क्या आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, या आप एक खूबसूरत घर चाहते हैं? आप जो भी पाना चाहते हैं, अपने विचारों को बस उस पर फोकस करना शुरू कर दीजिए। अपने मकसद को खुद अपना रास्ता बनाने दीजिए। अपनी नजर सीधी और आगे की तरफ रखिए, लेफ्ट या राइट मत देखिए। डर और डाउट का असर अपने मन पर मत होने दीजिए। हमेशा याद रखिएगा, डर और डाउट आपको कभी कुछ हासिल नहीं करने देगा। वो सिर्फ आपको हराएगा। जिस इंसान के पास कोई पर्पस होता है उसके पास बहुत पावर भी होती है। वो जिस चीज को पाने के लिए ध्यान लगा देता है वो उसे हासिल भी कर लेता है। वो उस बड़ी नाव की तरह होता है जो समुद्र की लहरों का सामना करके भी दुनिया के किसी कोने में भी सही सलामत पहुंच ही जाती है। लोगों का मानना है कि दुनिया में गुलाम इसलिए हैं क्योंकि दुनिया में तानाशाह और अत्याचार करने वाले लोग हैं। इसलिए हमें बस उन जालिमों से नफरत करनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका कहना है कि तानाशाह इसलिए हैं क्योंकि लोग खुद गुलामी स्वीकार कर लेते हैं। वो खुद को बचाने के लिए लड़ते ही नहीं। इसलिए हमें गुलामों से नफरत करनी चाहिए। जिंदगी में आप सफल हैं या नहीं वो सिर्फ आपके अपने थॉट्स का ही नतीजा है। सच तो ये है कि तानाशाह और गुलाम दोनों ही सच से अनजान हैं। उन दोनों के ही विचार गलत हैं। एक इंसान सिर्फ तब फ्री कहलाता है जब वो ना तो गुलाम होता है और ना ही तानाशाह। वो अपने विचारों का, अपने थॉट्स का खुद ही मालिक होता है। उसकी कोई कमजोरी नहीं होती, ना ही उसके मन में कोई निजी मतलब या सेल्फिश थॉट्स आते हैं। असली मायनों में ऐसा इंसान ही अचीवर होता है क्योंकि उसने अपने मन को एक ऐसे लेवल पर पहुंचा दिया है जहां वो अपने थॉट्स का गुलाम नहीं बल्कि मालिक बन चुका है। एग्जाम्पल के लिए, एक तानाशाह कभी सफल नहीं हो सकता क्योंकि उसे सही फैसला करना आता ही नहीं है। उसका मन तो बस अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहता है। उसका खुद पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। वो कोई भी सीरियस रेस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल ही नहीं सकता। उसकी सफलता बहुत छोटी होती है क्योंकि उसकी सोच बहुत छोटी होती है। वही एक अचीवर में ये दम होता है कि वो अपने मन को उस प्लान पर फोकस करे जिसे फॉलो करके वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। उसका खुद पर पक्का विश्वास होता है। वो दूसरों पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ खुद पर करता है। एक अचीवर में अपने विचारों को और भी ऊंचा उठाने की काबिलियत होती है। वो जितना हो सके उतना भला, ईमानदार, सच्चा और नेकदिल होने की कोशिश करता है। वो जैसे जैसे इन विचारों को कायम रखता है उसे उतनी ही ज्यादा सफलता और आशीर्वाद मिलते चले जाते हैं। आप माने या ना माने, लेकिन ये यूनिवर्स कभी भी दुष्ट, बेईमान, धोखेबाज और लालची लोगों का साथ नहीं देती। बड़े बड़े ज्ञानी और फिलोसोफर भी इस बात से सहमत हैं। ये यूनिवर्स सिर्फ नेक, दयालु और ईमानदार लोगों की मदद करती है। एक इंसान अपने जीवन में सेल्फ कंट्रोल, सच्चाई और पवित्रता को अपना कर और भी ऊंचा उठ जाता है। वो जितना चाहता है उससे कहीं ज्यादा उसे मिलता है। तो वही दूसरी ओर इंसान करप्शन, बुरे विचार और आलस के कारण बहुत नीचे गिर जाता है और बार बार फेल होता रहता है। अगर आप एक अचीवर बनना चाहते हैं तो अपने मन को सेल्फिश विचारों और घमंड से मैला मत होने दीजिए। आपको अपने मन को प्योर और फोकस्ड रखना है। बस अपने मन को अच्छे और पॉजिटिव विचारों से भरते रहिए, क्योंकि एक बार आप आलसी हो गए या आपको कोई बुरी लत लग गई तो आपका फेल होना पक्का है।
हमेशा याद रखिएगा कि अच्छे विचार हमेशा सफलता लेकर आते हैं और बुरे विचार हमें असफलता की ओर ले जाते हैं। आपकी सफलता पूरी तरह सिर्फ आप पर डिपेंड करती है। जिस इंसान की अच्छी और खूबसूरत सोच होती है या उसके पास एक कमाल का आइडिया होता है तो वो उसे हकीकत में बदल भी देता है। अब कोलंबस को ही ले लीजिए, उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की थी जहाँ कभी कोई ना गया हो, और देखिए उन्होंने अमेरिका को ही खोज लिया। कोपरनिकस का ऐसा मानना था कि अर्थ यूनिवर्स का सेंटर नहीं है और भी दूसरे प्लैनेट्स हैं जो सूरज के चारों ओर घूम रहे हैं। सबको लगा कि वो पागल हैं, लेकिन अंत में यही सच साबित हुआ। ये सोलर सिस्टम और एक बड़ा सा यूनिवर्स सब एक रियलिटी है। अपने सपने का, अपने आदर्शों का सम्मान कीजिए, उसे अपने दिल के करीब संजो कर रखिए। एक दिन वो सब पूरे होंगे। ज्ञानी लोगों का कहना है, मांगो और वो तुम्हें मिलेगा। आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। आप जो बनने की इच्छा रखते हैं आप उसे अचीव कर लेंगे। इसलिए जो खूबसूरत दुनिया आपने अपने मन में बनाई है न उसे बस धुंधला मत होने दीजिए, क्योंकि एक दिन वो सच जरूर होगा। याद रखिएगा कि जितनी भी कमाल की चीजों को हम आज एंजॉय कर रहे हैं वो कभी इस दुनिया में बस एक सपना हुआ करती थी। जैसे कि एरोप्लेन, कभी एक ऐसी भी जनरेशन थी जिन्होंने दूर दूर तक नहीं सोचा होगा कि इंसान कभी हवा में उड़ भी सकता है, और आज हम अपनी आंखों से उस सपने का हकीकत देख रहे हैं। एक बड़ा सा ओक का पेड़ छोटे से बीज के अंदर बाहर निकलने का इंतजार करता है। एक अंडे में बंद सुंदर सी चिड़िया भी बाहर आने का इंतजार करती है। इसलिए सपने हमारे सच का बीज ही तो हैं। तो आपका सपना क्या है? हो सकता है कि अभी आप एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हों। शायद आपको ऐसा लगने लगा हो कि आप अपने सपने से अभी बहुत दूर हैं, लेकिन डटकर खड़े रहिए, उसे छोड़िए मत, अपने दिल में इसे जिंदा रखिए और उस तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। पीटर 15 साल का है। उसका बचपन बहुत गरीबी में बिता। 9 साल की उम्र से ही उसे काम करना पड़ा। गरीबी की वजह से वो कभी स्कूल नहीं जा पाया, लेकिन उसका सपना था कि वो ऐसा इंसान बने जिसकी सोसाइटी में लोग इज्जत करते हों, जिसे लोग पसंद करते हों। वो सपने देखता कि वो बहुत बुद्धिमान है और उसमें अच्छे मैनर्स हैं और ऐसी पर्सनालिटी है कि जो भी उससे मिले वो बस इम्प्रेस हो जाए। इसके लिए पीटर ने खाली समय में खुद को एजुकेट करने की कोशिश की। रात को 1-2 घंटे वो पढ़ने में समय बिताने लगा। या तो वो न्यूज़पेपर पढ़ता या जो भी बुक उसे मिल जाए वो। धीरे धीरे करके उसने बहुत सारे स्किल्स सीख लिए। वो पढ़े लिखे लोगों के तौर तरीकों को ध्यान से देखने लगा। पीटर कड़ी मेहनत करता गया और एक दिन एक बिजनेसमैन उससे बहुत इम्प्रेस हुआ। उसने पीटर को जॉब ऑफर की। वो पीटर के गुरु बन गए और आखिर वो वक्त आ गया जब पीटर का सपना सच हुआ। उस बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस का एक नया ब्रांच खोला और पीटर को उसे संभालने की जिम्मेदारी दे दी। पीटर का हमेशा से जो सपना था कि सोसाइटी में उसकी इज्जत हो, वो पढ़ा लिखा एक डिसेंट आदमी बने, लोग उसे पसंद करें, वो सब अब पूरा हो गया था। अब कुछ नासमझ लोग इस सफलता को लक या चांस का नाम देने लगेंगे। पीटर की सफलता देखकर वो यही कहेंगे कि पीटर बस लकी था। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने पीटर की मेहनत और तकलीफ से भरे उसके पूरे सफर को तो देखा ही नहीं। उन्होंने तो बस उसकी मेहनत का फल मिलते हुए देखा। आप जिस चीज से प्यार करते हैं, आपका जो अरमान है वो आपकी ओर खुद खींचा चला आएगा। तो किस तरह के सपने हैं आपके? क्या आप एक ऐशो आराम की जिंदगी चाहते हैं या आप दूसरों के लिए एक बेहतर जिंदगी की कामना करते हैं? याद रखिएगा, जैसा बीज आप बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। आपका कद आपके सपनों जितना बड़ा होता है। मन की शांति ज्ञान और सेल्फ कंट्रोल से आती है। एक शांत इंसान को दुनिया की सही समझ होती है। वो ये बात जानता है कि हर चीज के पीछे कोई न कोई कारण होता है, इसलिए वो चिंता करना, गुस्सा करना, दुखी होना और परेशान होना छोड़ देता है। कुछ भी हो जाए वो हमेशा शांत रहता है, बैलेंस्ड रहता है। एक शांत इंसान खुद को संभालना जानता है। उसे इस बात की समझ होती है कि उसे दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और इसलिए दूसरे भी ऐसे इंसान को बहुत पसंद करते हैं। एक इंसान जितना शांत और बैलेंस्ड होगा, उसकी सक्सेस, उसकी पावर और लोगों पर उसका असर उतना ही ज्यादा होगा। तो चलिए अब पॉल की बात करते हैं। उसकी एक छोटी सी दुकान है। छोटी दुकान होने के बावजूद वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। इसका कारण था उसका सेल्फ कंट्रोल और शांत नेचर। वो बहुत भरोसेमंद था, इसलिए लोग उसके साथ काम करना पसंद। किसी प्रेशर के सिचुएशन में भी वो हमेशा विनम्रता से ही पेश आता था। शांत होने के साथ साथ वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का लड़का था। सब उसका बहुत सम्मान करते, उसे बहुत प्यार करते थे। वो जैसे एक बड़े घने छायादार पेड़ की तरह था जो न जाने कितने लोगों को छाया देता था। जिंदगी के हर तूफान के सामने वो अटल खड़ा रहता था। कुछ बुरा होने पर भी उसके सब्र का बांध कभी नहीं टूटता था। वो कभी गुस्सा नहीं करता था। वो कभी किसी चीज की तरफ बेवकूफी से रिएक्ट नहीं करता था। वो बस तुरंत उसका उपाय ढूंढने में लग जाता। इसलिए पॉल का अपने सप्लायर, एम्प्लॉइज या कस्टमर्स से कभी मनमुटाव नहीं हुआ।
उसका बिजनेस बढ़ता ही जा रहा था। आपके अंदर भी ये शांति पहले से है। डर और डाउट को खुद पर हावी मत होने दीजिए, अपने थॉट्स के खुद मास्टर बनिए। याद रखिए कि शांति शक्ति है, सेल्फ कंट्रोल ताकत है और सही विचार असली जीत है जो आपको जीवन में महारथी बना देती है। तो अपने मन के ऑर्डर को मत सुनिए, उसे आप ऑर्डर दीजिए और कहिए शांत रहो, डगमगाओ मत, बैलेंस्ड रहो। तो हमने अब समझ लिया है कि सब कुछ हमारी सोच से शुरू होता है। अगर आपको सक्सेस और खुशी चाहिए तो इसकी शुरुआत सही थॉट से कीजिए। अगर आप अपने कैरेक्टर और जिंदगी में अपने हालात से संतुष्ट नहीं हैं तो अब इसे बदलने का राज आप जान गए होंगे। अपने मन और बॉडी के मास्टर आप खुद हैं, दूसरा कोई नहीं। इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपके विचारों का कोई मकसद हो, कोई पर्पस हो। छोटी सोच से अपने मन को मैला मत होने दीजिए। आपके आसपास हर चीज जो आप देखते हैं उसकी शुरुआत भी एक विचार, एक आइडिया से ही हुई थी। जैसी जिंदगी जीने का आपका सपना है वो आपकी पहुंच के अंदर है। बस फोकस्ड रहिए और अपने विचारों की शक्ति को खुला छोड़ दीजिए, उसे अपना कमाल दिखाने दीजिए। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमारी सोच से ये सृष्टि दुनिया बनती है। बस एक एक करके अपनी सोच को बदलिए, ये सृष्टि अपने आप खूबसूरत बन जाएगी। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर ये बुक आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे खरीद सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे दिए रेड बटन पे क्लिक करके। थैंक यू फॉर ऑल अबाउट